इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रभु नियमबद्ध भाव रखते हैं। सूर्य नारायण नियम से उदित होते हैं और नियम से अस्त होते हैं। चंद्रमा पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या इसी क्रम में बढ़ते हैं और इसी क्रम से घटते हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा, ये नियम है कि घटते हैं। इसको सुदी कहते हैं शुक्ल पक्ष को, और कृष्ण पक्ष को बदी कहते हैं। यही है ना। लेकिन देखिए तो दोनों पक्षों में चंद्रमा समान होते हैं। अरे भाई, शुक्ल पक्ष में थोड़े दिखते हैं प्रतिपदा को, द्वितीय को, तृतीय को, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और पूर्णिमासी को पूरा दिखने लगते हैं। कृष्ण पक्ष में बहुत रहते हैं, घटते 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 घटाटोप अंधेरा अमावस्या को हो जाता है। चंद्रमा का प्रकाश सम होता है। चंद्रमा का प्रकाश बराबर होता दोनों पक्षों में। अंतर क्या है? एक में चंद्रमा का प्रकाश बढ़त की ओर जाता है और दूसरे में घटत की ओर आता है। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन, ससी शोषक पोषक समुझे, जग जस अप जस दीन। कमल बार बार इसी बात पर अड़े थे कि महाराज श्री शुक्ल पक्ष में कथा हो। क्यों? लेकिन इसने मेरे से कहा नहीं। मैं समझ गया कि शुक्ल पक्ष के मारे ये 12 से 20, 12 से 20, 12 से 20। हमने कहा चलो, बालक का भाव है, सब तरफ से घट जोड़ करके मैं ले करके आया ये डेट। और मैं आपको बताऊं, मैं प्रति महीने में 2 से 10, 4 से 12 और 17 से 25 ये मेरी कथा का क्रम है। 2 से 10 या 4 से 12, 17 से 25 ये शनिवार रविवार पड़ता है तो हम कथा गाते और मंगलवार तक हम लोग घर पहुंच जाते। परंतु मन में क्या है कि शुक्ल पक्ष में कथा होगी तो धर्म और पुण्य और बढ़ेगा। शशि पोषक, एक शोषक दूसरा पोषक, ये जगत का व्यवहार है। हमको अपने जीवन में सर्वकाल धर्म के प्रति ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, यानी ऊपर चलने की चर्चा करनी चाहिए, चेतना में रहनी चाहिए, कल्पना करनी चाहिए। हम पुण्य की ओर बढ़ें। असतोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये है वेद वाचन। असत्य से सत्य की ओर गतिमान हो, अंधकार से प्रकाश की ओर गतिमान हो। कितना प्रकाश, सब दिखाई पड़े। अंधेरा किसी को भाता नहीं, चोर को छोड़कर। अंधकार को कौन प्यार करेगा?
लिखा है मानस में, चोर ही चांदनी रात इन भावा। लेकिन चांदनी किसको नहीं भाती है? चोर को। जो पुण्यशाली हैं, पुण्यकामी हैं, सतोगुणी हैं, सद्भावी हैं, उनको तो सत्कर्म ही अच्छे लगेंगे ना, सद्भाव अच्छा लगेगा ना। सत्य को दर्पण की आवश्यकता नहीं, सत्य को प्रकाश की आवश्यकता नहीं, सत्य दिखता है। सत्य को गवाह की भी आवश्यकता नहीं, सत्य को किसी की हूं की भी आवश्यकता नहीं। हाँ हाँ करो, नहीं करो, मत करो, सत्य तो सत्य है। प्रभु गंगा मां का दर्शन हुआ, प्रणाम किए। बाबा विश्वामित्र जी ने गंगा अवतरण की कथा सुनाई। प्रभु गदगद भाव से सुन रहे हैं, आनंदित हुए। स्नान भया। ब्राह्मण देवता विप्र लोग जो वहाँ विराजे थे सबको दक्षिणा दी भगवान ने, भक्ति भेंट किया और आगे सरकार चले। हर्षी चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। पुररम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत बिसेखी। मंगलमय मंदिर सब घेरे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुधि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारी सुभग सुधि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। प्रसन्न भाव से प्रभु चले। विदेहराज का नगर मिथिला निकट आ गया। इतने भाव से चले, एक बार मिथिला धाम की जय जयकार करिए। बोलिए तिरहुत धाम की जय। बाबा कहते, देवी पुर नर नारी सुभग शुचि संता। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर हैं, अंतः बहिर पवित्र हैं, ज्ञानी हैं, गुणी हैं, धर्मशील हैं। धर्मशील माने धर्म आचरण करने में उद्यत रहते हैं। धर्म क्या है, परिभाषा आगे आएगी। नगर के नर नारी धर्मशील हैं, धर्म आचरण करते हैं। धर्माचरण जानकर करना चाहिए। जान गए यह धर्माचरण है, उसको करना चाहिए। धर्म अपने रक्षक की रक्षा करने में सक्षम है। धर्म करने वाला कभी दुखी नहीं रहता। धर्माचारी को कभी त्रास नहीं मिलता, कलेश नहीं होता। धर्मपथ सत्यपथ एक है। कर्म का लेपापोती संभव नहीं है और धर्मफल अक्षुण है, उसको आज नहीं कल मिलना ही है।
जब दूत पत्रिका लेकर मिथिला से आए, चक्रवर्ती महाराज के कर में मिला वह पत्र, और पत्र श्री चरणों में गुरुदेव भगवान के जैसे लाकर रखे, संदेशा दिए, गुरुदेव मिथिला से पाती आई, आपकी कृपा। आहा, गुरुदेव प्रसन्न हो गए और तब श्रीमुख से ये पंक्ति निकली, राजन जिम सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। राजन, जैसे नदियां स्वतः समुद्र की ओर दौड़ती चली जाती हैं, उसी प्रकार धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सारे सुख स्वतः दौड़ते चले आते हैं। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। स्वभावतः कुछ करना नहीं पड़ेगा। मिथिला के लोग कैसे हैं? धर्मशील, ज्ञानी, लोग धर्मशील हैं, इसलिए रामो विग्रहवान धर्म, राम जी धर्म की प्रतिमूर्ति हैं, इसलिए धर्म की प्रतिमूर्ति धर्मशील लोगों की नगरी में स्वतः चलते चलते अपने आप आ गई। कुछ करना नहीं पड़ता। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।